गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर नंबर 5 अपन पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पे पादपों में जनन। और इसमें हमने जो है रूट पढ़ लिया है, जड़ें पढ़ ली है, उसके रूपांतरण हमने पढ़ लिए, उनके फंक्शंस पढ़ लिए हैं, तना हमने पढ़ लिया है, ठीक है, तने के रूपांतरण हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और हम जो है कल हमने स्टार्ट किया था लीफ यानी पत्ती, और पत्ती का हमने स्ट्रक्चर देखा था कि पत्ती के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ठीक है, 3 मुख्य पार्ट्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। एक पढ़ा था अपन ने पर्णाधार, एक पढ़ा था अपन ने पर्णफलक और एक अपन ने पढ़ा था पर्णवृंत। तो 3 भाग अपन यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है। आज जो है हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं लीफ वेनेशन, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं शीरा विन्यास। ओके, तो हम जो है नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है बेटा? लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन जिसको बोलते हैं बेटा शीरा विन्यास, जिसको क्या बोलते हैं? शीरा विन्यास। तो शीरा विन्यास क्या होता है कि पर्णफलक में शिराओं और शिरिकाओं का जो व्यवस्था होती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? शीरा विन्यास कहते हैं, ठीक है। देखो, ये हो गई पत्ती, ये क्या हो गई? पत्ती, ठीक है। और ये क्या हो गया बेटा? मिडरिब। और ये जो हो गई, ये हो गई शिरिकाएं, ठीक है। तो ये बीच वाला जो भाग है इसको बोलते हैं बेटा शिरा, जिसको अपन बोलते हैं मध्य शिरा, ठीक है। और शिराओं से जो ये पार्श्व शिराएं निकली हुई है इसको बोलते हैं बेटा शिरिकाएं। क्या बोलेंगे? शिरिकाएं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि पर्णफलक में शिरा व शिरिकाओं की व्यवस्था शीरा विन्यास कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? कि पर्णफलक में शिरा व शिरिकाओं की व्यवस्था शीरा विन्यास कहलाती है। शीरा विन्यास कहलाती है। समझ में आ गया यहाँ तक कि यहाँ पर अपन को क्या करना है? इन शिराओं और शिरिकाओं की व्यवस्था करनी है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? शीरा विन्यास कहते हैं, ठीक है। अब जो वेनेशन होता है, ठीक है, वो कितने प्रकार का होता है? वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जालिकावत और एक होता है समानांतर, ठीक है। तो शीरा विन्यास जो है वो 2 प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है समानांतर, या अपन लिख सकते हैं जालिकावत शीरा विन्यास, जालिकावत। और दूसरा हम लिख सकते हैं समानांतर, ठीक है। तो शीरा विन्यास कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का होता है, जालिकावत शीरा विन्यास और समानांतर शीरा विन्यास, ठीक है। तो हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। तो हम जो है पहला पढ़ने वाले हैं बेटा जालिकावत शीरा विन्यास। कौन सा पढ़ने वाले हैं? जालिकावत शीरा विन्यास, ठीक है बेटा। जालिकावत शीरा विन्यास क्या होता है कि इसमें जब पर्णफलक में शिरिकाएं एक जाल बनाती है तो उसको बोलते हैं जालिकावत शीरा विन्यास, ठीक है। इसमें अपन लिख सकते हैं कि जब पर्णफलक में शिरिकाएं एक जाल बनाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? पर्णफलक में जो शिरिकाएं होती है एक जाल सा बनाती है, उसी को अपन बोलते हैं जालिकावत शीरा विन्यास। और इसके एग्जाम्पल है बेटा डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री,
इसके एग्जाम्पल कौन है? द्विबीजपत्री। ठीक है, अब जालिका व शिरा विन्यास जो होता है वो दो प्रकार से होता है। ठीक है, जालिका व शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है एक शीरीय, क्या होता है? एक शीरीय, और एक होता है बेटा बहुशीरीय। एक तो होता है एक शीरीय और दूसरा कौन सा होता है? बहुशीरीय। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने ये एक लीफ बनाई है। ठीक है, और इस लीफ के अंदर देखो एक मध्य शिरा है। मध्य शिरा कितनी है? एक। ठीक है, और बहुत सारी क्या है? शिरिकाएं हैं। ठीक है, और ये शिरिकाएं क्या हो रही है? एक जाल डेवलप कर रही है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। तो इस प्रकार का जो शिरा विन्यास है बेटा वो क्या कहलाता है? जालिकावत शिरा विन्यास कहलाता है। और ये किस में मिलेगा? मैंगो में, गुआवा में, पीपल में। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं आम, अमरूद और पीपल। ठीक है, तो इस तरीके से जालिकावत शिरा विन्यास होता है। एक शीरीय इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें एक मध्य शिरा होती है। ठीक है, बहुशीरीय जालिकावत शिरा विन्यास की बात करें तो देखो इसका इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक से अधिक मध्य शिराएं होती है बेटा। ये देखो, एक से अधिक यहां पर मध्य शिरा उपस्थित है। ठीक है, और फिर यहां पर बन रहा है बेटा जाल। तो ऐसा शिरा विन्यास कहलाता है बहुशीरीय जालिकावत शिरा विन्यास। और इसके एग्जाम्पल है बेटा जीजीफस और हिबिस्कस। इसका एग्जाम्पल है जीजीफस और गुड़हल, यानी हिबिस्कस, जिसको अपन बोलते हैं चाइना रोज, रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। समझ में आ गया? जीजीफस बेटा प्लम का नाम है, प्लम यानी आलू बुखारा। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये होता है जालिकावत शिरा विन्यास। अब अपन बात करते हैं दूसरे शिरा विन्यास की, जिसका नाम क्या है? समानांतर शिरा विन्यास की, जिसमें शिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है तथा जाल का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, दूसरा वाला कौन सा हो गया? समानांतर शिरा विन्यास। ठीक है, तो समानांतर शिरा विन्यास क्या होगा बेटा? देखो कि जब पर्णफलक में शिरिकाएं एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होती है तथा जाल का निर्माण नहीं करती है, तो इस प्रकार का जो शिरा विन्यास होता है बेटा वो क्या कहलाता है? समानांतर शिरा विन्यास कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल है बेटा एक बीजपत्री। इसके एग्जाम्पल क्या है? एक बीजपत्री। ठीक है, अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक शीरीय और बहुशीरीय। एक शीरीय समानांतर शिरा विन्यास और बहुशीरीय समानांतर शिरा विन्यास। एक एग्जाम्पल तो क्या हो गया इसका? सॉरी, एक प्रकार तो क्या हो गया? एक शीरीय, और दूसरा प्रकार क्या हो गया बेटा? बहुशीरीय। ठीक है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं बेटा इसको। इस तरीके से डायग्राम होता है, देखो। ओके, तो यहां पर ये शिराएं जो होती है वो इस प्रकार समानांतर रूप से व्यवस्थित होती है।
एक में बीच में तो होती है एक मध्य शिरा, और शिरिकाएं एक दूसरे के क्या होती है बेटा, समानांतर रूप से व्यवस्थित होती है। तो इस प्रकार का शिरा विन्यास एक शीरीय समानांतर शिरा विन्यास कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है बेटा बनाना। इसका एग्जाम्पल क्या है, बनाना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बहुशीरीय शिरा विन्यास की। तो बहुशीरीय शिरा विन्यास में इस तरीके से होती है। बहुत सारी मध्य शिराएं हैं जो एक समानांतर रूप से क्या होती है, व्यवस्थित होती है। देखो इस तरीके से। तो इस प्रकार का जो शिरा विन्यास है वो कहलाता है बहुशीरीय शिरा विन्यास। ठीक है, समानांतर रूप से व्यवस्थित है और जाल का निर्माण नहीं कर रही है, तो इस प्रकार का शिरा विन्यास कहलाएगा बहुशीरीय समानांतर शिरा विन्यास। और इसके एग्जाम्पल है बेटा वीट यानी गेहूं, और ग्रास यानी घास। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये हो गया आपका शिरा विन्यास। ठीक है, किसके अंदर अपन ने पर्णफलक में शिरा व शिरिकाओं की व्यवस्था को क्या कहा है, शिरा विन्यास कहा है। ठीक है, समझ में आ गया। दो प्रकार का है, जालिकाबद्ध और समानांतर शिरा विन्यास। आ गया बेटा समझ में, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लीफ यानी पत्तियों के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा अपन अब, पत्तियों के प्रकार। ओके, मिटा दिया जाए इसको यहां तक। ओके, इंक ले आया ना। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले बेटा पत्तियों के प्रकार। ठीक है, तो अपन यहां पे पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ लीफ। ठीक है, पत्तियों के प्रकार। ओके, अब यहां पर जो पत्तियां होती है ना बेटा वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, पत्तियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है सरल पत्ती और एक होती है संयुक्त पत्ती। ठीक है, तो यहां पर जो लीफ है बेटा वो कितने प्रकार की है, दो प्रकार की बेटा। एक तो होती है सरल पत्ती और दूसरी होती है बेटा संयुक्त पत्ती। एक तो होती है सरल पत्ती और दूसरी होती है बेटा संयुक्त पत्ती। ठीक है, दोनों के डायग्राम अपन यहां पर बना लेते हैं। देखो सरल पत्ती की बात करें तो इस तरीके से पत्तियां होती हैं। ठीक है, सरल पत्ती का हम एक और डायग्राम बनाते हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा बन रहा है ना। ये देखो। ओके, तो ये दो अपन ने क्या बनाया है, सरल पत्ती के दो डायग्राम बनाया है। ठीक है, देखो बेटा यहां पर पर्णफलक को देखो, सॉरी यहां पर पर्णफलक को देखो, हाँ लीफ लैमिना को देखो। तो यहां पर बेटा क्या हो रहा है, पत्ती का जो पर्णफलक है वो पूर्ण है। ठीक है, कोई भी यहां पर कट नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना, बहुत स्मूथ मार्जिन है यहाँ पर। कौन सा मार्जिन है, स्मूथ मार्जिन है यहाँ पर। तो पर्णफलक में, पर्णफलक कैसा होता है, यहाँ पर पूर्ण होता है। ठीक है, कोई भी मार्जिन, कोई भी लीफ मार्जिन यहाँ पे कटा हुआ नहीं होता है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। ओके, अब दूसरी पत्ती के अंदर देखो, दूसरी पत्ती में बेटा क्या हो रहा है, कट लग रहा है।
कट लग रहा है ना दूसरी पत्ती में, यानी लीफ मार्जिन जो है बेटा यहाँ पे अपूर्ण है, ठीक है, कट लगा हुआ है, लेकिन ये कट जो है वो मिड रिब तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, कहाँ तक नहीं पहुंच रहा है, मध्य शिरा तक नहीं पहुंच रहा है। तो इस प्रकार की जो पत्ती है वो पत्ती कौन सी कहलाती है, सरल पत्ती कहलाती है, कि जिसका पर्णफलक पूरा हो, जिसका पर्णफलक पूर्ण हो, और यदि कटा हुआ भी हो तो वो मध्य शिरा तक ना पहुंचे, तो ऐसी पत्ती क्या कहलाती है बेटा, सरल पत्ती कहलाती है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं कि जब पत्ती का पर्णफलक पूर्ण हो या अंदर से थोड़ा कटा हुआ हो, परंतु अंदर से थोड़ा कटा हुआ हो परंतु मध्य शिरा तक ना पहुंचे, मध्य शिरा तक ना पहुंचे, तो ऐसी पत्ती क्या कहलाती है, सरल पत्ती कहलाती है। तो ऐसी पत्ती क्या कहलाती है बेटा, सरल पत्ती कहलाती है। अब अपन बात करते हैं संयुक्त पत्ती की, ठीक है। संयुक्त पत्ती के अंदर क्या होता है कि ये जो है, ये जो पर्णफलक है ये अंदर की तरफ से कट जाता है और पूरा का पूरा कहाँ तक पहुंच जाता है, मध्य शिरा तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाता है बेटा, मध्य शिरा तक पहुंच जाता है, देखो ऐसे पर्णफलक कट के कहां पहुंच गया, मध्य शिरा तक पहुंच गया। ठीक है, पर्णफलक कहां पे पहुंच गया है, मध्य शिरा तक पहुंच गया, जैसे आपने नीम के अंदर देखा होगा, ठीक है। तो ये मध्य शिरा तक पहुंच जाता है बेटा। तो ऐसी जो पत्तियां होती है वो क्या कहलाती है, संयुक्त पत्तियां कहलाती है, ठीक है। और ये जो शाखाएं ये जो लगी हुई है इसको बेटा अपन बोलते हैं लीफलेट, इसको अब अपन क्या बोलेंगे, लीफलेट, क्योंकि पत्तियां किस में बदल जाती है, लीफलेट में बदल जाती है, पत्तियां किस में बदल जाती है, लीफलेट, जिसको अपन बोलते हैं पर्णक। यहां पर पत्तियां किस में बदल जाती है, लीफलेट में, और जिस पर पत्तियां लगी हुई होती है उस भाग को अपन बोलते हैं बेटा रैकिस, उस भाग को अपन क्या बोलते हैं, रैकिस बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि पत्ती का फलक मध्य शिरा तक कटा हुआ हो तथा पत्ती कई भागों में बंट जाए तो उसको बोलते हैं संयुक्त पत्ती, ठीक है। कि जब पत्ती का पर्णफलक कटा हुआ हो तथा वह मध्य शिरा तक पहुंच जाए, वह पत्तियां छोटे छोटे पर्णक यानी लीफलेट में रूपांतरित हो जाए तो ऐसी पत्ती क्या कहलाती है बेटा, ऐसी पत्ती कहलाती है संयुक्त पत्ती। ऐसी पत्ती क्या कहलाती है, संयुक्त पत्ती कहलाती है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है? अब संयुक्त पत्ती के निम्न भाग होते हैं बेटा, ठीक है। संयुक्त पत्ती के निम्न भाग होते हैं, एक तो होता है बेटा पिच्छाकार, ठीक है, और एक होता है अस्ताकार। ओके, अब अपन यहां पर संयुक्त पत्ती के भाग पढ़ लेते हैं। संयुक्त पत्ती, संयुक्त पत्ती जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है पिच्छाकार और दूसरी होती है बेटा अस्ताकार, ठीक है। एक तो होती है पिच्छाकार और दूसरी होती है अस्ताकार। पिच्छाकार का मतलब हो गया कि इस प्रकार की संयुक्त पत्ती में मध्य शिरा, ठीक है,
सॉरी, इस प्रकार की जो पत्ती है उसके अंदर जो लीफलेट होती है वो डायरेक्ट किससे जुड़ी होती है, रैकिस से जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार की जो पत्ती है वो क्या कहलाती है, पिच्छाकार पत्ती कहलाती है। क्या कहलाएगी, पिच्छाकार पत्ती कहलाती है। तो अपन लिख सकते हैं कि इस प्रकार की पत्ती में, इस प्रकार की पत्ती में मध्य शिरा को अक्ष कहते हैं। इस प्रकार की पत्ती में मध्य शिरा को अक्ष यानी रैकिस कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, रैकिस। जबकि हस्ताकार में रैकिस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की पत्ती के अंदर जो लीफलेट होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, रैकिस से जुड़ी हुई होती है। यानी मध्य शिरा को यहां पर क्या कहा जाएगा, रैकिस कहा जाएगा। ठीक है, तो वो पत्ती क्या कहलाएगी, पिच्छाकार पत्ती कहलाएगी। अब ये भी बेटा दो प्रकार की होती है, यूनिपिन्नेट और बाइपिन्नेट। ये भी कितने प्रकार की होगी, यूनिपिट यानी एक पिच्छाकार, और बाइपिन्नेट को हम बोलते हैं द्विपिच्छाकार। ठीक है, अब ये भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला वाला है एक पिच्छाकार और दूसरी वाली है द्विपिच्छाकार। ठीक है, यानी पिच्छाकार भी कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की, एक पिच्छाकार और द्विपिच्छाकार। तो इसके अंदर एक पिच्छाकार के अंदर लिखेंगे जब पर्णक सीधे रैकिस से जुड़े हों, जब पर्णक सीधे किससे जुड़े हुए हों, रैकिस से जुड़े हुए हों, तो ऐसी पत्ती क्या कहलाती है, एक पिच्छाकार संयुक्त पत्ती कहलाती है। क्या कहलाएगी, एक पिच्छाकार संयुक्त पत्ती कहलाती है। अब ये भी दो प्रकार की होती है बेटा, समपिच्छकी और विषम पिच्छकी। ये भी कौन सी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। समपिच्छकी और दूसरी होती है विषम पिच्छकी। ठीक है, अब इन दोनों को अपन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, कि समपिच्छकी क्या है और विषम पिच्छकी क्या है। ठीक है, तो दोनों को डायग्राम के थ्रू देखो। देखो समपिच्छकी का मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये तो मैंने बनाया है रैकिस, ये मैंने क्या बना दिया है, रैकिस बना दिया है। और यहां पर मैंने पत्रक जोड़ दिए बेटा, ये क्या जोड़ दिए मैंने, यहां पर पत्रक जोड़ दिए। ठीक है, और इसका जो शीर्ष भाग है यहां पर भी क्या जुड़ा हुआ है, एक पत्रक जुड़ा हुआ है, सॉरी नहीं जुड़ा हुआ है ना, समपिच्छकी है ना, ये लो। तो इसके शीर्ष भाग पर मैंने क्या जोड़ा है, पत्रक नहीं जोड़ा है। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। तो ऐसी पत्ती क्या कहलाएगी, समपिच्छकी की, जिसमें लीफलेट की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, तो वो पत्ती कहलाती है समपिच्छकी। और इसका एग्जाम्पल है बेटा केसिया फिस्टुला। इसका एग्जाम्पल क्या है, केसिया फिस्टुला। ठीक है, अब विषम पिच्छकी में देखो, तो विषम पिच्छकी के अंदर क्या होता है, ये मैंने रैकिस है और ये मैंने लीफलेट जोड़ दिए। ठीक है, और इसके टर्मिनल भाग पर भी मैंने क्या बना दिया है, एक लीफलेट बना दिया है। तो ये देखो विषम पिच्छकी होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर पर्णक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी यहां पर तो सम संख्या में है तो समपिच्छकी, यहां पर विषम संख्या में है तो विषम पिच्छकी। तो जिसके सिरे पर क्या हो, लीफलेट ना हो यानी पर्णक ना हो तो उसको बोलते हैं समपिच्छकी, और जिसके सिरे पर लीफलेट उपस्थित है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं विषम पिच्छकी। और इसके एग्जाम्पल है बेटा रोज और नीम। इसका एग्जाम्पल है गुलाब और नीम।
ठीक है। और जो पत्रक है वो डायरेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, रैकिस से जुड़े हुए हैं। पत्रक किससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट रैकिस से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी पत्ती क्या कहलाती है, एक पिच्छाकार संयुक्त पत्ती कहलाती है। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। ओके, अब अपन बात करते हैं बेटा द्विपिच्छाकार की। द्विपिच्छाकार के अंदर क्या होता है, पर्णक सीधे रैकिस से जुड़े हुए नहीं होते। कि जब पर्णक सीधे रैकिस से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है, तो ऐसी पत्ती क्या कहलाती है, द्विपिच्छाकार कहलाती है। देखो ये तो मैंने बना दिया है रैकिस, ये मैंने क्या बना दिया, रैकिस, और यहां से भी क्या निकल गई है, शाखाएं निकल गई है, और मैंने यहां पर जोड़े हैं पर्णफलक, ठीक है। यहां पर यहां पर क्या जोड़े हैं मैंने, पर्णक। तो ये क्या, ये डायरेक्ट रैकिस से जुड़े हुए हैं, बताओ भाई, जुड़े हुए हैं क्या, नहीं जुड़े हुए ना। ठीक है, तो ये रैकिस से डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जो पत्तियां हैं वो क्या कहलाएगी बेटा, द्विपिच्छाकार कहलाएगी। और इसका एग्जाम्पल है माइमोसा। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, माइमोसा, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, छुई मुई बोलते हैं इसको, माइमोसा प्यूडिका। छुई मुई की पत्तियां इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसी पत्ती क्या कहलाएगी, द्विपिच्छाकार पत्ती कहलाती है। अब बात करते हैं बेटा अस्ताकार की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, अस्ताकार की। तो अस्ताकार के अंदर क्या होता है, रैकिस अनुपस्थित होता है। अस्ताकार वाली पत्तियों के अंदर क्या होगा, रैकिस अनुपस्थित होगा, ठीक है। और जो पर्णफलक होगा वो पर्णवृंत के शीर्ष तक जाता है, यानी यहां पर जितनी भी लीफलेट होगी वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई होगी। तो अपन यहां लिख सकते हैं कि इसमें पर्णक एक ही जगह से पर्णवृंत से जुड़ी होती है, एक ही जगह से पर्णवृंत से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार की जो पत्ती है वो क्या कहलाती है, अस्ताकार पत्ती, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया स्टेम, ये हो गया पर्णवृंत, ये क्या होता है, पर्णवृंत। और यहां पर ये बहुत सारे लीफलेट एक ही कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो पत्तियां हैं वो कहलाती है अस्ताकार संयुक्त पत्ती। और इसका एग्जाम्पल है बेटा सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पत्ती का प्रकार। क्या हो गए हैं, पत्ती के प्रकार। तो पत्तियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती की बात करें तो यहाँ पर पर्णफलक पूरा होता है, और या फिर अगर कटा हुआ हो तो वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो ये कहलाती है बेटा सरल पत्ती कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाएगी, सरल पत्ती। जैसे कि अपन बोल सकते हैं पीपल, मैंगो, रेडिश। इसके एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखवाए, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो पीपल, आम, मूली, ये इसके एग्जाम्पल हैं सरल पत्ती के। संयुक्त पत्ती में देखें तो संयुक्त पत्ती में रैकिस प्रेजेंट होता है, और पत्तियां जो है वो पर्णकों में रूपांतरित हो जाती है। अगर पर्णक सीधे रैकिस से जुड़े हुए हों तो वो कहलाते हैं एक पिच्छाकार, और अगर पर्णक सीधे रैकिस से नहीं जुड़े हुए हों तो उसको बोलते हैं द्विपिच्छाकार, ठीक है। अगर पर्णक टर्मिनल पोजीशन पर उपस्थित नहीं है तो उनको बोलते हैं समपिच्छकी, और पर्णक टर्मिनल पोजीशन पर उपस्थित है तो उसको अपन बोलते हैं विषम पिच्छकी। और जिसमें रैकिस अनुपस्थित हो और सारे पर्णक एक ही जगह से पर्णवृंत द्वारा जुड़े हों तो उसको बोलते हैं अस्ताकार संयुक्त पत्ती, ठीक है। तो ये अपना हो गया टाइप्स ऑफ लीफ। क्या खत्म हो चुका है, टाइप ऑफ लीफ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है आप लोगों को,
कोई दिक्कत है? ठीक है, कल वाला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा बेटा फाइलोटैक्सी। ठीक है, यानी पर्ण विन्यास की पत्तियां जो है वो तने पर किस प्रकार से लगी होती है। तो पर्ण विन्यास कल हम पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे अरेंजमेंट। ठीक है, तीसरी चीज हम पढ़ेंगे वहां पर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, यानी पत्तियों का रूपांतरण, की पत्तियां किस तरीके से रूपांतरित होती है। तो ये तीन चीजें अपन कल के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना कि हाँ समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो बता देना। ठीक है, वो डाउट हम क्लियर करवा देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाकी अभी तक तो मैंने देखा था कोई डाउट उसके अंदर नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर आपको आते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।